हेलो बच्चों, पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल पर ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस पर। आज आप लोगों को पढ़ना है बाबू एक्सरसाइज 3.4। विधि कौन सा है? विलोपन विधि। इसके पहले वाले क्लास में किसी को दिक्कत था क्या? नहीं था। तो आज अगर देखिएगा विधि कौन सा पढ़ना है बाबू? विलोपन विधि। विलोपन विधि में एक क्वेश्चन जो है एक्स प्लस वाई बराबर 5 दे दिया है और दूसरा इक्वेशन दे दिया है 2x प्लस 2x माइनस 3y बराबर दिया है 4 दिया है। ठीक बाबू, अब यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा और गुना कर दीजिएगा। गुना करने के लिए कौन सा नंबर उठाइएगा? तो ये जो वैल्यू है जो सबसे नीचे है इसको उठा करके कहाँ रखिएगा? और यहाँ पर x के पास कुछ नहीं है तो क्या है? एक, और एक को कहाँ कर दीजिएगा? नीचे कर दीजिएगा। तो ऊपर हम लिखेंगे 2, नीचे 1। अब इसको गुना करिएगा, 2 का गुना सब में करिएगा, फिर वैसे ही 1 का गुना सब में करिएगा। तो गुना करिएगा तो कितना होगा बाबू? 2x प्लस में 2y 10। इधर फिर कितना हो जाएगा? 2x माइनस 3y बराबर में 4। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ पर चिन्ह चेंज करेंगे। चिन्ह चेंज करिएगा। यहाँ पर क्या है? प्लस में है ना, इसका उल्टा हो जाएगा क्या? और यहाँ पर क्या है? और इसका चिन्ह यहाँ पर क्या है? और इसका चिन्ह उल्टा करिएगा तो क्या हो गया? अब यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा तो कुछ कट रहा है। तो ये 2x कट गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 5y। 5y बराबर कितना लिखेंगे? 6। 6 क्यों होगा बाबू? क्योंकि ये प्लस में है और ये वाला वैल्यू क्या है? घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 6। अब हम लिख सकते हैं कि y बराबर कितना हो गया? 6/5। यहाँ पर y का माना आपका निकल गया। किसी को दिक्कत? अब आप लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपका क्या दिया है बाबू? x प्लस वाई बराबर 5 लिखा है ना। तो x का x ही रहेगा प्लस y के जगह पर क्या लिखेंगे अंशु? क्या लिखिएगा? 6/5 कर दीजिएगा, फिर बराबर में क्या कर दीजिएगा? 5। अब इसके आगे क्या करिएगा? x बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगा, माइनस इधर प्लस में है ना। अब ब्रैकेट ये बराबर के इस साइड लाइएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा? 6/5। ठीक, अब यहाँ पर बटा का घटाव कर दीजिएगा। तो अगर एलसीएम वगैरह निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? ये एलसीएम 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 माइनस 6। तो x बराबर कितना हो गया बाबू? 25 में से 6 घटाइएगा तो 19, और 19 बटा कितना हो गया? 5। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। किसी को दिक्कत क्या? किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो जिनको उतारना है उतार सकते हैं। उतारिएगा, नहीं बन जाएगा आप लोग से। एक बार ट्राई करिएगा आप लोग, और आप लोग से बन रहा है तो आप लोग बनाते चलिए इस एक्सरसाइज को फिर से साथ में। बेटा इसको दिखा देते हैं, उसको भी आपको समझा देते हैं। अब 1 नंबर का 2 नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है कि 3x प्लस में 4y बराबर 10। फिर अगला दिया है 2x माइनस 2y बराबर में 2 दिया है। ठीक, जिनसे बन रहा है वो लोग बनाए। ए लड़का तुम लोग बनाओ, अपू तुम बनाओ, तुमसे तो बन जाएगा ना। आप लास्ट में आंसर मिला लीजिएगा। अब यहाँ पर कौन सा वैल्यू लेकर के जाएंगे ऊपर? आप लोग बोलिए नहीं, अपना काम करिए। जिनसे बन रहा है बनाते रहिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वही देखेगा केवल। 2 को ऊपर ले जाइएगा, नीचे किसको लिखिएगा? लकी नीचे किसको लिखोगे? 3 को। ये वाला वैल्यू ऊपर चला गया और ऊपर वाला वैल्यू कहाँ गया? नीचे हो गया। अब इसको अगर गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 6x प्लस में 4 दूना 8y, और ये 10 दूना 20। फिर उसी प्रकार अगर 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6x माइनस में
6y बराबर में 6। अब चिन्ह चेंज करिएगा, चिन्ह चेंज करिएगा, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में, यहाँ पर प्लस है, ये क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पर देखिएगा ऊपर वाला वैल्यू क्या है, प्लस में, नीचे वाला वैल्यू क्या है, तो ये वाला टर्म कट गया, और ये क्या हो जाएगा, क्या हो गया, ये 14y, 14y बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कैसे, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, प्लस में 20 है, और ये वाला क्या चीज में है, माइनस में, तो 20 में से 6 घटा दीजिएगा तो कितना आ गया, 14। तो अब लिखिएगा y बराबर 14/14। ये कहां से आया, तो ये तो है, और साथ में ये जो गुना में है वो y बराबर अब क्या कर दिया, जो गुना में था इधर आने पर भाग हो जाता है। अब यहां से ये कट गया, कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, 1। अब फिर लिखिएगा उसी तरह y का मान किसमें रखिएगा, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपका क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 आपका क्या दिया है, 3x प्लस में 4y बराबर 10 करेंगे। अब ये 3x का 3x हो जाएगा, प्लस 4 का 4 हो जाएगा, y का मान कितना निकाले हैं यहाँ पे, y बराबर कितना है 1, तो यहाँ पर 4 गुने क्या लिखिएगा 1, बराबर में कितना हो गया 6, सॉरी 10। अब ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर 3x प्लस 4 बराबर में कितना हुआ 10। अब हम लिखेंगे क्या, 3x बराबर 10 माइनस 4 करिएगा, तो ये अब ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर 6, 3x बराबर कितना हो गया 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 6/3, कटाइएगा, कटाने पर कितना आ गया 2। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा नीचे x बराबर आपका 1, सॉरी x बराबर 2, और फिर y बराबर कितना हो जाएगा 1, ये जा करके आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, अगर अभी भी किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, मिटा इसको। तीन नंबर जो क्वेश्चन दिया है बाबू, कह रहा है 3x माइनस 5y बराबर 4। देखिएगा ये इक्वेशन के इस साइड है, ए लड़का देख लो, ये इक्वेशन के इधर सॉरी बराबर के इस साइड है, तो उसको हम क्या किए हैं, इधर लाएंगे, उधर था माइनस में, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। दूसरा का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 9x माइनस 2y बराबर 7। इसको पहले हम सजा लेंगे, सजा करके लिख लिए। अब इसको हल करिएगा, ए मधुमक्खी की तरह कितना बिन बना रही है तुम लोग, देखो इधर। आप किसको उठा करके ले जाइएगा, हाँ? अरे वही चीज है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो हम 2 को क्या कर दिए हैं, उस साइड ले गए हैं, इधर प्लस में था तो उस साइड गया तो क्या हो गया, उसका चिन्ह चेंज कर दिए हैं। अब देखिएगा ऊपर क्या जाएगा 9, नीचे क्या आएगा 3, गुना करिएगा तो ये कितना हो गया, 9 3 27x माइनस में कितना हो गया 9 5 45y, और 9 चौका कितना हो गया 36। बोलिए किसी को दिक्कत। अब इसके बाद क्या होगा, 3 से फिर गुना करिएगा तो 9 3 27x, फिर 3 का गुना 2 में करिएगा तो माइनस में कितना हो गया 6y, 3 का गुना 7 में करिएगा तो कितना हो गया 21। अब चिन्ह चेंज करिएगा, तो चिन्ह चेंज करिएगा तो ये क्या होगा बाबू, प्लस में है तो ये क्या हो गया माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस है, तो अब इसमें से कटेगा कौन, 27x कट गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये 39y हो जाएगा, वो भी क्या चीज में, क्योंकि हम बड़ा वाला वैल्यू में से किसको घटा रहे हैं, छोटे वाला को। और यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए तो 5,
और ये एक 15, ये कितना हो गया 15। अब आप फिर लिखिएगा y बराबर 15 बटा कितना हो जाएगा 39, और ये क्या चीज में तो माइनस में। यहाँ से ये कुछ कट रहा है तो कट जाएगा। कैसे कटेगा, अगर इसको 3 से कटाते हैं तो ये 5 तिहाई 15 और ये 13 तिहाई 39, यानी कि 5 बटा कितना आ गया 13। ये क्या चीज का मान निकाले बाबू, y का। तो अब y बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 5 बटा 13, क्योंकि यहाँ पर जो ये माइनस इंडिकेट कर रहा है इसमें लग जाएगा। तो इस तरह से y बराबर कितना निकला आपका 5 बटा 13। ठीक, अब आपको लिखना पड़ेगा फिर क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका कितना था 3x माइनस 5y बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो ये 3x का 3x हो गया, 5 इंटू वाई, वाई के लिए क्या रखना है बाबू, वाई का मान कितना निकाला है माइनस 5 बटा 13। तो यहाँ पर गुना करिएगा इसके साथ और बराबर में कितना चलेगा 4। अब गुना करिएगा तो ये कितना हो गया 3x माइनस और ये माइनस मिलेगा तो क्या हो गया प्लस कितना 25 बटा 13 हो गया, बराबर में कितना है 4 होगा। अब आप लिखिएगा क्या 3x बराबर 4 माइनस 25 बटा कितना हुआ 13 हो जाएगा। फिर इसी चीज को आपको लिखना पड़ेगा क्या 3x बराबर इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है एक, एलसीएम निकालिएगा तो ये कितना हो गया 13, 13 चौका 52 और 52 में से कितना घटाना है आपको 25। तो यहाँ पर हुआ 3x बराबर घटाइएगा तो कितना हो गया 27, 27 बटा 13, 27 बटा 13। और फिर इसी चीज को हम लिख सकते हैं ऐसे 27 बटा 13 गुना में क्या हो जाएगा 3, ये 3 कहां से आया, तो यहाँ पर जो गुना में है वो चीज नीचे आकर के क्या हो जाएगा भाग बन जाता है। अब यहाँ से कुछ कटेगा लेकिन 3 से इसको कटाइएगा कितना बार में कटेगा 9 बार, 9 बटा कितना हो गया 13 हो गया आंसर। यानी कि x का मान कितना आया 9 बटा 13 और y का मान कितना आया माइनस 5 बटा 13। आया आप लोग आंसर, ठीक बेटा इसको उसके बाद चौथा नंबर जो क्वेश्चन दिया है इसमें हल्का सा चेंजिंग किया है x बटा 2 प्लस में 2y बटा 3 फिर दे दिया है -1। दूसरा का इक्वेशन अगर इसका देखिएगा तो x माइनस y बाई 3 और ये 3 दे दिया है। अब इसको कैसे हल करिएगा, तो इसको हल करने के लिए अब इसका पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम अगर निकालिएगा तो कितना हो गया 6। अब इसको कैसे लिखिएगा बाबू 3x प्लस में कितना हो जाएगा 4y और ये कितना हो गया माइनस में 1, इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है एक रहेगा ना। अब आप क्या करिएगा कि ये जो नीचे वाला वैल्यू है इसका गुना इस दोनों में करिएगा और 6 का गुना किस में हो जाएगा 1 में हो जाएगा। तो इस तरह से 1 का गुना जब दोनों में करिएगा तो कितना हो जाएगा 3x प्लस में कितना हो गया 4y और इसका गुना करिएगा तो ये कितना हो गया, इक्वेशन नंबर कितना हो गया फर्स्ट, तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसका एलसीएम निकालिएगा 3, तो ये कितना हो गया 3x माइनस y बराबर में कितना हो गया 3 और इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है क्रॉस गुना करिएगा फिर, हाँ फिर इसका क्रॉस गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा ये माइनस y और बराबर में कितना हो गया इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको उठा करके वहां पर सॉल्व कर सकते हैं,
यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब आप लिखिएगा यहाँ पर, दोनों इक्वेशन को साथ लेकर के चल रहे हैं। 3x प्लस 4y बराबर -6 और इधर दिया है 3x माइनस वाई बराबर 9। अब यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पर गुना नहीं करने वाले हैं। कोई बताएगा क्यों? कहिएगा क्यों नहीं गुना करेंगे? अगर आप ध्यान दीजिएगा बाबू, तो यहाँ पर क्या है, दोनों सेम वैल्यू है ना। अब गुना किस लिए कर रहे थे कि एक टर्म आपका क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर हो जाए। एक वैल्यू बराबर हो जाए। यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, बराबर चल रहा है। तो अब आप क्या करिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट चिन्ह चेंज कर दीजिएगा। ठीक, अगर चिन्ह चेंज करते हैं तो ये प्लस में ये क्या हो जाएगा, और ये माइनस से ये क्या हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस। अब यहाँ से कुछ कट रहा है, क्या कटेगा अंशु? 3x कट गया, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 5y हो जाएगा। ऊपर कितना है, 4y, और नीचे एक y है। अब यहाँ पर जैसे ही चिन्ह चेंज होगा, बीच वाला चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं रहता है। तो ऊपर भी सबसे ऊपर क्या है, प्लस में, और नीचे वाला भी क्या है, प्लस में। तो इस तरह से कितना हो गया ये 5y, और इधर कितना हो जाएगा 9 पचे 15, क्या चीज में, माइनस में। तो y बराबर कितना हो गया, -15/5। इसको कटाइएगा तो ये कितना आ गया, कितना निकल गया, कितना हो गया, -3। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब क्या लिखिएगा, अब लिखिएगा कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जरूरी नहीं है कि एक ही में रखिए, अब दूसरका में भी रख सकते हैं। तो दूसरका समीकरण मेरा क्या था, यही ना था, यहाँ पर रख रहे हैं। ये 3x का 3x होगा, माइनस y के जगह पर हमको कितना रखना है, तो ये रख दिए कितना, -3, बराबर में कितना हो गया, 9। अब यहाँ पर अगर देखिएगा बाबू, तो ये 3x प्लस में कितना हो जाएगा, 3 होगा, और बराबर में कितना, 9। तो 3x बराबर कितना हो गया, 9, माइनस में क्या करिएगा, 3। अब क्या हो जाएगा, 3x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो गया, 6/3, कट रहा है। तो x बराबर कितना हो गया, 2। यानी कि x का मान आपका कितना निकला, और y का मान कितना निकला। बस ऐसा ही तो हल करना है। बोले किसी को दिक्कत? इन 4 क्वेश्चन में अगर किसी को दिक्कत है तो फिर से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं दिक्कत है तो अब लैंग्वेज वाला शुरू होगा। आप लोग विशेष करके ध्यान दीजिएगा कि अगर इक्वेशन मिल जाएगा तो आप तो आसानी से बना सकते हैं, बन जाएगा ना। अब आप क्वेश्चन जो है लैंग्वेज वाला पढ़ करके इक्वेशन बनाना समझना आप लोगों को पड़ जाएगा। तो अगर पहला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, भाषा वाला जो दिया है, दो नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, क्या चीज, अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। अंश में क्या कर दें, और हर में से क्या कर दें, 1 घटा दें, तो वो भिन्न 1 में बदल जाता है। भिन्न क्या हो जाता है, 1 में बदल जाता है। और यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जा रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि बताइए भिन्न क्या होगा। तो सबसे पहले आप लिखिएगा माना कि भिन्न, माना कि भिन्न बराबर क्या लिखेंगे बाबू, x/y। भिन्न किसको कहिएगा, बटा में जो भी कोई फ्रैक्शन अगर आपको दिख जाए ऐसे, इसको क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। ठीक, जैसा क्वेश्चन में बोला हमने कर रहा है। अब लिखेगा यहाँ से प्रश्न से, अब पहला बार क्या बोला है बाबू, अंश में क्या बोला है, अंश में 1 जोड़ दें। तो अंश किसको कहा जाता है, ऊपर वाला के नीचे वाले को, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, इंग्लिश में न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हर, इंग्लिश में उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो अंश में बोला है कि 1 जोड़ दें,
जोड़ दिए। फिर क्या बोला है कि हर में से एक घटा दे, तो हर यानी कि y में से भी क्या कर दिए, एक घटा दिए। अब क्या बोल रहा है कि भिन्न कितना में हो जा रहा है, एक में हो गया, तो एक हम लिख दिए। किसी को दिक्कत? क्वेश्चन में क्या बोला कि अंश में एक जोड़ने पर जोड़ दिए, हर में से एक घटाने पर घटा दिए, तो भिन्न क्या हो जा रहा है, बन गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जा रहा है, यानी कि x बटा वाई केवल हर में एक जोड़ा जाता है, तो यह कितना हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। समझ में आया? अभी इसको क्या करिएगा, इक्वेशन बनाने के लिए क्रॉस गुना करिएगा, इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब 1 का गुना ऊपर वाले में होगा, और फिर ये वाला y माइनस 1 ये कहाँ जाएगा, 1 में, तो गुना करिएगा तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, y माइनस 1। यहां तक किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिए। अब क्या होगा कि y को हम टांग करके क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, और उधर से किधर 1 को इधर ला देंगे, तो ये हो गया आपका x माइनस वाई, और इधर हो गया -1 ये जो है, और साथ में ये जो 1 है उसको इधर लाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, माइनस में कितना हो गया, 2। किसी को दिक्कत? अरे भाई जोड़िएगा तो माइनस से जुटिए जाएगा, लेकिन चिन्ह तो माइनस में रहेगा, गुना थोड़ी कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका भी उसी तरह क्रॉस गुना करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 2x, और y प्लस 1 का गुना इसमें करिएगा तो कितना हो गया, केवल हो जाएगा y प्लस 1, और फिर y को उधर ले जाएंगे हम, तो ये कितना हो गया, 2x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, और ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ, फर्स्ट। किसी को दिक्कत? अभी नहीं हुआ, हमने इक्वेशन निकाल लिया, प्रश्न के अकॉर्डिंग जैसे बोला है उसके अनुसार हमने इक्वेशन निकाल लिया। अब इक्वेशन निकालने के उपरांत अब आप इसको हल करिएगा, तो अब आप लोग हल करिए, आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है? समझ में आया? इसको मिटा दें हम, जल्दी उतार लीजिएगा, जगह नहीं है मेरे पास। इसी के नीचे बनाइए। कैसे बना, जगह नहीं है, नीचे बनाइएगा तो हम लोग बना लेंगे। x माइनस वाई बराबर -2, और फिर दिया था 2x माइनस वाई बराबर 1। अब यहाँ पर बताइएगा क्या हमको गुना करना पड़ेगा, क्या यहाँ पर गुना करना पड़ेगा जी, नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान दिए हैं यहाँ पर ये क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो गुना किस लिए करेंगे, बराबर नहीं रहता तब ना गुना करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मेरा बराबर है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, केवल चिन्ह चेंज करेंगे। चिन्ह चेंज कर दीजिएगा, प्लस था तो माइनस, और यहाँ पर प्लस है तो, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। अब यहाँ से कटेगा क्या, वाई कट गया, तो ये अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -x, और ये कितना हो गया -3। कैसे जोड़ दीजिएगा भाई, ऊपर प्लस में है और नीचे क्या है, तो घट ना जाएगा, तो घट रहा है, चूंकि 2 में से घट रहा है, ये क्या चीज में चिन्ह है, माइनस में है, तो चिन्ह रहेगा क्या चीज का। तो अब हम यहाँ से माइनस कटा देंगे, तो x बराबर कितना निकल गया, x बराबर कितना निकल गया, 3। अब क्या लिखिएगा, x का मान जिसमें रखना है रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 1 में रखिए या 2 में रखिए, जिसमें आपका इरादा करे उसमें रख दीजिए। अब ये हो गया x माइनस वाई बराबर -2, तो x का मान कितना निकाले हैं, 3, तो x के जगह पर क्या कर देंगे, 3 माइनस वाई बराबर में कितना हो गया, कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ पर कितना हो गया, -y बराबर -2, और ये वाला वैल्यू जो है क्या चीज में है, प्लस में है, इस साइड लाइएगा तो ये क्या चीज में हो गया, तो इस तरह से हो गया, y बराबर -5 हो गया, यहाँ माइनस से माइनस कटेगा, सॉरी आंसर पहले ही हम जोड़ दिए, तो ये कितना हो गया, y से y कट गया, सॉरी माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर आपका कितना निकल गया, y का मान कितना निकल गया 5, और x का मान कितना निकल गया
3 हो गया आंसर। आपसे पूछा है कि भिन्न क्या होगा, अभी तो हमने केवल x और y लिखा है ना, भिन्न क्या लिखे थे आप, क्या माने थे? भिन्न बराबर क्या होगा, x बटा y, यही ना फॉर्म में था। x का मान कितना है 3, तो 3 रख दिए, y का मान कितना है 5, हो गया आंसर। बोलिए किसी को दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए छापना है छाप लीजिए, नहीं तो मिटाएंगे अब। कौन वाला, हाई वाला 3? अगर आप ध्यान दी हैं तो यहाँ पर क्या चीज का मान निकाले हैं, x का, तो x के जगह पर 3 रखेंगे, माइनस वाई। अब ये माइनस वाई का y है, 3 को उधर ले जाइएगा तो -3 होगा, 2 और 3 दोनों को जोड़िएगा तो माइनस में 5 हो गया, माइनस से माइनस कटा दीजिएगा, हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बाबू 2 नंबर, 2 का 2 नंबर, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के तिगुनी हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के कितना होगा, 3 गुनी होगी। तो सबसे पहले तो लिखिए आप, माना कि नूरी की आयु बराबर क्या लीजिएगा, x, तो सोनू की आयु क्या हो जाएगा, सोनू की आयु बराबर y ले लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें जैसे क्वेश्चन बोला है प्रश्न के अनुसार वैसे करिएगा। क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व क्या लिखिएगा बाबू, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु से तिगुनी हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखिएगा नूरी की आयु क्या है, अभी वर्तमान एज क्या है, x है, 5 साल पहले इसका एज कितना हो जाएगा, y कैसे हो जाएगा भाई? अरे अभी तुम्हारा एज, अरे बकलूली कहेंगे, सुनो, अभी तुम्हारा एज 15 साल का है, तो 5 साल पहले तुम्हारा एज क्या था, 9 साल। अरे वाह, मैंने एक से एक तेज करार तुम लोग लड़की है भाई। तो x का मान एग्जैक्ट नहीं ना दिया है, इसमें से 5 साल घटाएंगे, तो बताइए क्या सोनू बैठा रहेगा, तो उसका एज भी तो पीछे लेकर के चलना पड़ेगा। तो y -5 इसमें से भी घटा दिए। अब ये जो क्वेश्चन बोला है कि नूरी की आयु सोनू की आयु से क्या हो जाएगा, तिगुनी हो जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, 3 से गुना कर दीजिएगा। अब जब गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा बोलिए, x -5, इधर कितना हो गया -15, इसको अगर ले जाइएगा उधर तो क्या हो जाएगा, x -3y बराबर -15, और ये जो -5 है इस साइड आएगा, तो x -3y बराबर कितना हो गया, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट, x -3y बराबर -10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका बन गया। अरे बकलोल तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये तुम्हारा माइनस में है, उधर से ये तुम्हारा 5 इधर आएगा तो प्लस में होगा, घटेगा तो 10 हो जाएगा। अगला फिर कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो बाद के लिए क्या करिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब 5 साल पूर्व था तो उस कंडीशन में क्या किए थे, घटाए थे। अब क्या बोला है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद के लिए हम क्या करेंगे, x में कितना साल, 10 साल जोड़ेंगे, तो फिर सोनू भी तो बढ़ेगा, y +10। अब ये कितना गुनी हो जा रहा है, 4-5 गुना हो जाएगा। अंजा दिए, आंख से देख लो, किताबों खोलो, दो गुनी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा।
तो इस तरह से ये क्या हुआ, x प्लस 10 और इधर कितना हो जाएगा 2y प्लस में 20। तो ये हो गया x माइनस 2y बराबर 20 माइनस कितना हो गया 10। तो x माइनस 2y बराबर कितना हो गया 10। इक्वेशन नंबर कितना हो गया सेकंड, और ये फर्स्ट। यहां तक किसी को दिक्कत, दोनों इक्वेशन निकल गया। निकालने के बाद अब यहां पर आप हल करिएगा इसको। अब आप लिखिएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और फिर इधर है आपका x माइनस 2y बराबर 10 कर दीजिएगा। क्या यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अगर ध्यान दीजिएगा तो ये वाला दोनों वैल्यू क्या है बराबर, तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। और ये क्या हो गया, ये दोनों कट जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, ये माइनस में y और ये माइनस में 20, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना हो गया 20। y बराबर कितना, हाँ भाई जोड़े हैं, 10 और 10 जोड़िएगा तो 20 ही होगा, लेकिन माइनस में होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ऊपर वाला माइनस 3y है और नीचे क्या है, ये प्लस में हो गया है 2y, तो घटाइएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना निकल गया, कितना हुआ 20। अब लिखिएगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या था, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो x माइनस 3 गुने y का मान कितना निकाले हैं, y का मान कितना निकला है, तो यहां पर क्या कर दीजिएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 10। तो ये हो गया कितना, माइनस में 60 हो गया बराबर में माइनस 10। तो x बराबर हो गया माइनस 10। इस साइड अगर लाइएगा इसको तो प्लस में ये 60 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो गया 50 वर्ष। यानी कि x का मान निकल गया 50 और y का मान कितना होगा, दोनों 50 होगा। यहां पर लिखिएगा नूरी की आयु, नूरी की आयु हो जाएगा 50 वर्ष। सोनू की आयु हो जाएगा, सोनू हो जाएंगे आपके 20 वर्ष। बोलिए किसको दिक्कत है, समझने में किसी को दिक्कत, बन जाएगा, बन जाएगा, क्या बना दिए आप, क्या बनाइएगा। मिटाए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है बाबू थोड़ा सा हटके है, एनसीईआरटी का तो यही खूबी है कि सारा क्वेश्चन इसमें देखिएगा तो सब अलग अलग वैरायटी का जाते रहता है। तीसरा का क्वेश्चन देखिएगा इसका, इधर देखो पहले, ए मछली बाजार। क्वेश्चन ये है, कह रहे कि 2 अंकों के, सुनो इधर, 2 अंकों की संख्या का योग, 2 अंक वाला कोई संख्या है उसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जा रहा है, तो वो संख्या क्या होगा। तो सबसे तो पहले लिखिएगा इकाई का अंक, माना कि क्या हुआ, माना कि अंक y
दहाई का अंक बराबर x। दो संख्या दे दिया है, कोई भी दो अंक वाला संख्या है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्या कर रहा है। दो संख्या वाला, सॉरी, दो अंक वाला कोई संख्या है। जैसे अगर आप लीजिएगा 75, ये क्या है, दो अंक में हो गया। तो इकाई का अंक है आपका y, और दहाई का संख्या जो है x दिया है। कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पर 9 होना चाहिए। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो पहले इस संख्या को पहले समझिए कि कौन संख्या हो जाएगा। क्या 72 हो जाएगा। ये x और y दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 9। क्या इसको हम 27 ले सकते हैं, क्या 36 ले सकते हैं, 63 ले सकते हैं, 54 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं कि नहीं। दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 81 और 18 पर क्या ख्याल है, वो भी हो सकता है। तो बताइए, अब इतना तो नहीं ले सकते, हालांकि दोनों को जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, 9 हो जा रहा है। हाँ, अब आगे देखिए। अब इसमें फिर कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, क्या चीज, संख्या का 9 गुना इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जा रहा है। तो पहली संख्या आप क्या लिखे थे, अगर मान लीजिए कि 75 लिखना है तो आप कैसे लिखिएगा इसको। 75 लिखना है तो पहले 7 गुने 10 करिएगा ना, उसके बाद प्लस में 5 करिएगा। तो ये कितना हो गया, 70 और प्लस में 5, तब जाकर के 75 बनता है ना। तो इसी चीज को अब हमको कैसे लिखना पड़ेगा, प्रश्न के अनुसार x प्लस वाई बराबर 9। ये पहले आप लेकर के चलिए, क्योंकि बोला है कि संख्या के अंकों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 9, तो लिख दिए। अब कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, तो संख्या को कैसे लिखिएगा, 10 गुने x लिखिएगा, अब प्लस में y कितना गुना, तो संख्या का 9 गुना उसके अंकों को पलटने से। अब ये जो संख्या था, ये जो संख्या, ये दहाई का है और ये क्या है, इकाई का है। अब कंडीशन बोल रहा है कि इसको पलटने से, तो पलटिएगा तो ये हो गया 10y और प्लस में x। पलटने की संख्या का क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। तो अब इसको हल करिएगा तो ये कितना होगा बनी, ये हो गया 90x प्लस में 9y, इधर कितना हो जाएगा 20y और प्लस में 2x हो जाएगा। किसी को दिक्कत, सबको एक साइड कर ले। अगर लेकर के जाइएगा उधर तक कितना हो जाएगा, 90x माइनस 2x प्लस में 9y माइनस 20y बराबर क्या हो गया। अब ये कितना हो रहा है, 88x प्लस में, सॉरी, माइनस में कितना हो गया, 11y बराबर क्या हो गया। अब इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, क्या कॉमन ले सकती हैं। अगर ध्यान दीजिएगा तो ये 11 से कट जाएगा, तो 11 हम कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, 8x माइनस वाई बराबर कितना हो गया बने, क्या हो गया, 0। अब इसी चीज को आप लिखिएगा फिर 8x बराबर y। 8x बराबर क्या हो गया, यहां तक किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिए फिर से, किसी को दिक्कत नहीं है। अब आप लिखिएगा बाबू फिर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा। x के जगह पर कितना रखना है आपको, x के जगह पर कितना रखना है, अरे सॉरी y का मान ना लेकर के चलना है, तो y के जगह पर कितना लिखिएगा आप, तो x का x और यहाँ पर 8x बराबर कितना हो गया 9, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो गया, तो दोनों को जोड़िएगा तो 9 नहीं होगा, और ये 9, तो x बराबर कितना हो गया 9/9, कटा तो कितना आया, यानी कि दहाई का जो अंक होगा वो क्या होगा 1। कहाँ से 10 आए, बात कर लीजिए उसके बाद समझ आएगा, वीडियो में देख लीजिएगा पता हो जाएगा।
बस हो गया। इधर देख लीजिए, सर बताइए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या था आपका? 8x बराबर y। तो 8 गुने x बराबर क्या हो गया? y। तो y बराबर कितना हो गया? 8। यहां तक कि अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए क्या हो रहा है तुम लोग को भाई? y बराबर कितना आ गया? 8। x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। अब हमें बताइएगा संख्या अगर लिखना हो तो किस रूप में लिखेंगे? आपको समझाए थे 81,000 संख्या लिखने। यहां से देख लीजिएगा, संख्या अगर लिखना हो तो सबसे तो पहले लिखिएगा 10 गुने x प्लस में y। ये वाला कंडीशन चलेगा। ये 10 कहां से आता है? तो चूंकि आपसे बोल दिया है कि 2 अंकों वाला संख्या आता है, यूनिट प्लेस पढ़े हैं ना, आसानी मान पढ़े हैं ना, इकाई दहाई, हाँ, तो उसी तरह से है। तो यहाँ पर 10 गुने x का मान कितना आया है? x का मान आया है सर 8 है। x का मान 1 आया है तो 1 रखिएगा। और y का मान कितना है? 8। इसको हल करिएगा तो 10 प्लस में 8 कितना हो गया? 18। यानी कि जो संख्या बनेगा इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 18 कैसे होगा भाई? 8 है, 1 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि अंकों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 9। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगर संख्या कौन बनेगा तो संख्या आपका 18 बन जाएगा। बोले किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ गया? मिटाए 2 और क्वेश्चन है, इसको खत्म कर दिया जाता है। देखिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया है, कह रहे क्वेश्चन नंबर 4, हाँ 2 का ये चौथा है भाषा वाला। कह रहे कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक में गई। कितना रुपया निकालने के लिए? 2000। नींद खत्म, भाग गया बन राकस कहीं की। मुंह बंद करो, समझा रहे थे तुम माथा नीचे करके देख रही। आप विवेक इधर बोर्ड पर जो क्वेश्चन पिछला बताया था ना उसको फिर से बोर्ड पर बनावा। आ इधर, तो मुंह बंद करके बैठा करो। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि मीना नाम की एक लड़की है जो कि 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया नोट देने को कहा। कितना रुपया? बस केवल 50 और 100 रुपये के नोट ही देने के लिए कहा जाता है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। कितना मिलता है उसको? 25 को नोट मिलता है। तो अब बताइए 50 रुपया और 100 रुपये के नोट कितना को मिला उसको? कितना मिला? तो आप सबसे पहले लिखिएगा क्या? माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपया नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर x। फिर 100 रुपये के 100 रुपये के लिए क्या कर दें? y। दोनों नोट को जोड़ने पर कितना होना चाहिए? कितना को नोट होना चाहिए? 25 गो। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रश्न से? x प्लस वाई कितना गो? 25 गो नोट होना चाहिए। तो इक्वेशन एगो तो पहले ही तैयार हो गया आपका, हो गया। दूसरा का कंडीशन क्या कह रहा है कि इसको 50 रुपया और 100 रुपया वाला ही नोट चाहिए। कितना गो रुपया निकालती है टोटल? तो दूसरा का इक्वेशन आपका बनेगा 50 और प्लस में 100 वाई
और कितना 2000, 2000 रुपया निकालने के लिए गई है। अब ये आपका इक्वेशन तैयार हो गया। हाँ, अब यहाँ से हल करिएगा। ऊपर किसको ले जाइएगा 50, कहाँ है तुम 50 ऊपर लेकर के जाइएगा, नीचे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब गुना करिएगा तो ये कितना हो गया, ये हो गया 50x, कितना हो गया 1250 हो गया। और ऐसे ही इससे गुना करिएगा तो ये 50x 100y बराबर 2000। अब क्या करेंगे, चेंज करिएगा तो ये हो गया माइनस माइनस माइनस, ये टर्म कट गया। यहाँ पर आपका हो गया 50y और ये कितना हो गया, ये 5 0 और 19 7, कितना हो गया, तो माइनस से माइनस आपका कट गया, तो y बराबर कितना हो गया 750 बटा 50, कटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 15। यानी कि y बराबर हम क्या माने थे, y बराबर क्या माने थे, कितना रुपया के नोटों की संख्या, तो 100 रुपया के नोट इसको कौ गो मिलता है 15 गो, 100 रुपया का नोट इसको कितना मिला। अब आप क्या लिखिएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका कितना दिया था, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 25, तो x का x ही हो जाएगा, y के जगह पर कितना लिखिएगा और ये 25, तो x बराबर कितना हो गया 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना हो गया 0 और ये 10 हो गया। अब यहाँ पर लिख लीजिएगा 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो गया 100 रुपये के नोटों की संख्या 15, 50 रुपये के नोटों की संख्या नीचे इसको लिख दीजिएगा, ये आंसर होगा। जोड़ करके देखिए, अभी इसको बना करके देख लीजिए क्या वाकई में 2000 है कि नहीं, दोनों को जोड़ने पर तो ये तो समझ में आएगा कि 25 गो नोट हो गया। अब x बराबर क्या मानी थी, कितना रुपये के नोटों की संख्या, तो 50 रुपये का कौ गो नोट है, तो 10 से गुना कर लिए, प्लस 100 रुपये का कौ गो नोट है 15 गो, तो 100 गुने 15, इसको गुना करिएगा तो कितना हो गया 500, और इसको गुना करिएगा तो कितना हो गया 1500, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो गया 2000 हो गया। ये क्वेश्चन आपका खत्म। लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, उसके बाद छुट्टी कर देते हैं। निकलो जाओ क्लास के बाहर जाओ, निकलो जल्दी जाओ, निकलो जल्दी जाओ, और टीचर की तरह मत समझ लो बाबू, समझे, जितना बोला जाए उतना ही बोला करो। एगो क्वेश्चन पूछ दिए तो मुंह बा देते हैं, एगो तो बनता नहीं है। सब बेच तो बंद है। तुम पहले अपना मुंह बंद करो ना, तुम अपना मुंह करोगे तो सब बेच बंद हो जाएगा। 5वां नंबर जो क्वेश्चन दिया है ये आपका HW है, इसको कंप्लीट करके लाइएगा। इसका इक्वेशन हम केवल दे रहे हैं, इसको बनाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ये है, कह रहे कि किराए पर देने वाली किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके प्रत्येक दिन का अलग किराया लिया जाता है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखती है और उसको 27 रुपया देना पड़ता है, जबकि सुशी नाम की एक लड़की है वो 5 दिन रखती है और 21 रुपया देना पड़ता है। तो बताइए उसका नियत खर्च और अतिरिक्त दिन के हिसाब से उसको कितना खर्च देना पड़ता है। तो सबसे पहले लिखिएगा माना कि नियत खर्च, नियत खर्च बराबर हो जाएगा आपका 100 रुपया, अतिरिक्त खर्च, अतिरिक्त जो खर्च है उसके लिए क्या कर दीजिएगा y कर दीजिएगा। अब उसके बाद आपको लिखना ये है
कह रहे कि सरिता ने 7 दिन तक रखती है। कितना दिन? 7 दिन। आपको पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है कि 3 दिन का आपको कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, एक मिनिमम जो कॉस्ट है वो देना है, लेकिन 3 दिन के बाद जितना दिन अधिका रखिएगा अतिरिक्त आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो 3x कितना दिन अधिका ये रखती है? 2 दिन। टोटल 7 दिन रखी है ना, 4 दिन अधिका हुआ, तो यहाँ पर 4y और कितना रुपया देना पड़ता है? 27 रुपया। वैसे ही सुशी नाम की एक लड़की है, 5 दिन रखती है, तो 3x प्लस में कितना y करिएगा? कितना y करिएगा? 5y होगा, 2y और कितना रुपया? 21 रुपया। यहां से इसको हल करिएगा। यहां से हल करने के बाद अब आपको बस हो गया, इतना ही आपको निकालना है। नियत खर्च निकालना है और अतिरिक्त खर्च निकालना था। ये वीडियो आपका क्लास यहीं पर आपका एंड होता है। अब